हेलो दोस्तों, आज आया हूँ क्लास 10 का एक चैप्टर पॉलिनोमियल से लेकर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हर हाल में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के पैटर्न पे आता है। तो आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 4 मार्क्स पाने का हकदार बनते हैं। If minus 4 is a root of quadratic equation x square plus 2x plus 4p equals to 0, which is the quadratic equation x square plus 4x bracket 1 plus 3p plus 7 bracket 3 plus 2k equals to 0 has equal roots. Find the value of k. जब भी बात करें रूट्स का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जो इस वाले इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया उसमें अगर ये वैल्यू रख दे तो उसका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा यही समझना है। अब इसका वैल्यू से हम लोगों को सबसे पहले p फाइंड करना है, उसके बाद इसमें p इन्वॉल्व करना है और इसके बाद हम लोगों को k फाइंड करना है। अब इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है जो px के फॉर्म में है, तो px लिखते हैं इसको। px इक्वल्स टू जाकर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p और हमारा दिया हुआ है x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू कितना -4। फिर क्या बोला कि px का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो होगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इसके बराबर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इक्वल्स टू 0। अब इसके बराबर कितना लेना था, x बराबर -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4p, ये वैल्यू आप रख देंगे। अब -4 का स्क्वायर है तो ये 16 हो गया। -4 को 2 के साथ करते हैं तो -8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0। 8 हो गया यहाँ पे घट करके आपका, और ये 4p हो गया। अब ये इधर से उधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा। p इक्वल्स टू कितना हो गया, -8/4, यानी कि p इक्वल्स टू -2। ये हमारा p का वैल्यू आ गया। अब p का वैल्यू जैसे ही आता है इस वाले से वहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आप लाइन दे सकते हैं, अगेन जो दिया हुआ है वो लेते हैं। हम लोग का दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k। और ध्यान देना है यहीं पे कि यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं और कैसे इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो p का वैल्यू आया -2, उसको यहाँ इन्वॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3k प्लस 7 को अंदर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको इन कर देते हैं। 7 इंटू 3 21 प्लस 7 इंटू 2 14k इक्वल्स टू 0। अब इसको माइनस के साथ रखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे माइनस, और ये 2 अंदर कर देते हैं हम लोग। 2 प्लस और ये 6k हो जा रहा है हमारा, और ये x हो गया प्लस 21 प्लस 14k। अब ऐसा रखने का एक रीज़न है, एक प्रोसेस से एक मतलब है, तभी हम इस तरह के फॉर्मेट में रखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फॉर्मेट का बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो फॉर्मेट बताता है हम लोगों को या जो शो करता है पूरे इक्वेशंस को, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। और इसी चीज़ के शो के ऊपर हम लोग आगे का वैल्यू निकालते हैं या तो फाइंड करते हैं। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टू हैज़ इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स का मतलब होता है यहाँ डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इक्वल्स टू 0, तभी जाकर के इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 अनइक्वल रूट्स मतलब एग्जिस्ट करेगा, और अगर लेस देन 0 आ गया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करने देगा। इट मीन्स जी का जो डी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स बोला है।
अब ध्यान से देखना है यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स को छोड़ो इसको पकड़ो, 2 + 6k के साथ नेगेटिव साइन है तो ये पूरा का पूरा b है, और c वाला टोटल पार्ट आ गया यहाँ पे लिख दे रहे हैं केयर a = 1, b = कितना है जाकर के 2 + 6k किसके साथ नेगेटिव साइन के साथ, और 6 = कितना है 21 + 14k ब्रैकेट के साथ। अब ये इतना आ गया। अब इतना आने के बाद इसके बराबर जो फार्मूला था वो उस पर रखते हैं, b² - 4ac = 0। अब इस वाले फॉर्मेट के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं कि कौन सा क्या है और क्या मेजरमेंट आने वाला है। b² का वैल्यू कितना है, ये 2 + 6k माइनस के साथ 2 + 6k का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू जाकर के कितना है तो 21 + 14k, अरे ये किसके बराबर है तो 0 के बराबर। अब इसका मतलब हुआ स्क्वायर का मतलब ये खत्म हो गया, तो 2 + 6k का होल स्क्वायर, ये जाकर के माइनस हो गया 4, 21 + 14k = 0। अब इसका स्क्वायर को तोड़ते हैं, a + b के होल स्क्वायर पे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36k स्क्वायर, और 2 × a × b 12 और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24k। अब ये माइनस के साथ है, माइनस कितना हो गया 84, ये इसके साथ गया कितना हो गया -56k = 0। ये हमारा इतना वैल्यू आ गया। इसको सिर्फ सॉल्व करना है कि आपको कैसे लेकर के इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको लेते हैं 30k² का k², 24k है, ये 56k है, कितना है तो इसको पहले लिखते हैं 56k - 24k, ये इतना आ गया। अब कितना बचा -84 + 4 = 0। अब 36 का 36 रहेगा। अब ये घट रहा है तो ये कितना हो गया, जाकर के घटाएंगे तो -82, 82 नहीं 32k। अब ये घटा रहे तो -80 हो रहा है = 0। अगर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है, 4 बाहर ले लेते हैं, यहाँ 9k² बचा, यहाँ 8k बचा, और यहाँ -20 बचा = 0। इट मीन्स क्या हो गया 9k² - 8k - 20 = 0। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि 180 आए, तो सिंपल वे में एक चीज़ आता है 18 × 10, तो 18 × 10 का फॉर्मेट में तोड़ दीजिए तो सबसे इजी हो जाएगा। 9k² - 18k + 10k -20 = 0। पेयर बना दीजिए दोनों का, यहाँ से क्या कॉमन आया तो 9k, तो यहाँ कितना बचा k -2, यहाँ से क्या बचा 10 को बाहर ले लीजिए, k -2 = 0। अब 9k + 10 का एक पेयर बना दीजिए आप, और एक k -2 का पेयर बना दीजिए और 0 के बराबर रख दीजिए। अब यहाँ लिख सकते हैं 9k + 10 = 0 और k -2 = 0। इट मीन्स क्या हो गया 9k = -10, तो k = -10/9। अब इधर आ गया क्या चीज़ k = 2। इट मीन्स k का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और -10/9 होगा, दोनों एग्जिस्ट कर सकता है ये वैल्यूज। अब यही वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग ने देखो कितना बड़ा सा प्रोसेस लगा दिया। ये आपको 3 मार्क्स के लिए है, सिंपल सा। अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो इतना करना होगा, अदरवाइज आप 3 मार्क्स नहीं पा सकते। अगर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।